जय श्री राम दोस्तों, आज हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण का जो उत्सव है कृष्ण जन्माष्टमी, वो कब मनाई जाए। 6 सितंबर को मनाई जाएगी या 7 सितंबर को। कब हमें उपवास करना चाहिए, क्या है इसका प्रमाण, मैं आपको कुछ प्रमाण भी दूंगा आज। व्रत का पारण कब करना चाहिए और किस समय पर हम भगवान श्री कृष्ण की जन्म की पूजा अर्चना करेंगे, अभिषेक हम कब करेंगे, इस सब के मैं प्रमाण आज आपको दूंगा और आपको शास्त्र सम्मत तारीख में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ पुराणों से प्रमाण देता हूं। सबसे पहले भविष्य पुराण में कहा है, रोहिण्या मध्यरात्रे तु यदा कृष्णाष्टमी भवेत् तस्माभिर्चनम सोरे हंति पाप त्रिजनम। भविष्य पुराण में क्या आया है, कहा है कि जब अर्धरात्रि व्यापनी हो अष्टमी और क्या हो रोहिणी युक्त हो, तो उस दिन श्री कृष्ण की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान हरि आपके त्रिजन्मों का पाप हर लेते हैं। तो किस दिन इन्होंने बताया है भविष्य पुराण में, जिस दिन रात्रि में अष्टमी हो और साथ में रोहिणी युक्त हो, जब रोहिणी नक्षत्र पड़े और अष्टमी तिथि हो, इन दोनों का संयोग कब होना चाहिए, अर्धरात्रि में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अर्धरात्रि में जिस दिन भी अष्टमी तिथि हो और रोहिणी नक्षत्र आ रहा हो उस दिन ये होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा प्रमाण देता हूं, ये आया है वशिष्ठ संहिता में। क्या लिखा है, अष्टमी रोहिणी युक्ता निषार्धे यदि दृश्यते मुख्य क्यालय इति ख्यातः तत्र जातो हरि स्वयं। भगवान श्री विष्णु ने खुद धरती पर अवतार लिया था, कब, जिस दिन रोहिणी युक्त अष्टमी होती है। तो दोस्तों, ये मैंने दूसरा प्रमाण दिया। भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आप सुनिए, मासी भाद्रपद्रे अष्टम्याम निशीथे कृष्ण पक्षके शशांके वृष राशिस्थे ऋषे रोहिणी संज्ञके योगेस्मिने वसुदेवादि देवकी मामजी जनतः तस्मान मानम पूजी तत्र शुचि सम्यगु पोषित है। तो भविष्योत्तर पुराण में क्या कह रहे हैं, जिस दिन रात्रि काल में अष्टमी तिथि है, वृष राशि में चंद्रमा है, रोहिणी नक्षत्र है, उस दिन माता देवकी ने मुझे जन्मा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। तो दोस्तों, आपको किस दिन मनाना चाहिए, जिस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, वृष राशि में चंद्रमा है, अगर ये तीनों का संयोग बन रहा है तो उस दिन ही आपको व्रत और उपवास करना चाहिए। तो ये दोस्तों किस दिन बन रहा है, ये बन रहा है 6 तारीख की रात को। तो इसलिए जो व्रत और उपवास गृहस्थ लोगों के लिए होगा, स्मार्ट लोगों के लिए होगा, वो 6 सितंबर को होना चाहिए। यही शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो 6 सितंबर को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, उपवास किया जाएगा। 6 सितंबर की रात्रि को सबसे अच्छा जो मुहूर्त है, निशीथ है, जो काल है, वो है 12:15 से 1 बजे तक, ये रात्रि का समय है। 6 सितंबर को तो दिन भर आप उपवास करेंगे, 12:15 बजे से आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना, उनका अभिषेक करेंगे बाल गोपाल का। 1 बजे तक शुभ मुहूर्त है, उसके बाद अगले दिन प्रातःकाल आप व्रत का, अपने उपवास का पारण कर सकते हैं। फिर अगले दिन आप जन्म उत्सव मनाएं। रात्रि में जन्म हो जाता है, जब तक जन्म रहता है तब तक आपको उपवास रखते हैं, क्योंकि माता देव की कष्ट में थी। फिर उनका जब जन्म हो जाता है, जन्म के बाद तो जन्म उत्सव मनाया जाता है, खाया पिया जाता है। तो अगले दिन आप बिल्कुल मस्ती के साथ पारण कीजिए। 7 सितंबर को तो गृहस्थ लोगों के लिए शास्त्र सम्मत जो व्रत का दिन है, उपवास का दिन है, वो 6 सितंबर है। जो वैष्णव लोग हैं उनके लिए, जो ऋषि मुनि साधु सन्यासी लोग हैं, वो अगले दिन पूजा अर्चना करते हैं, इसलिए वो लोग उपवास अगले दिन करते हैं। इसलिए मंदिरों में हर जगह पर 7 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। लेकिन गृहस्थ जीवन वालों के लिए 6 तारीख ही उपयुक्त समय है। मैंने आपको बहुत सारे पुराणों में जो प्रमाण आए हैं उनकी जानकारी आपको दे दी है। तो किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े, आप पंचांग में देख सकते हैं। 6 सितंबर को ही रात्रि में रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि में चंद्रमा और अष्टमी तिथि, तीनों का अद्भुत संयोग बन रहा है। और 7 सितंबर को रोहिणी नक्षत्र तो दिन में ही खत्म हो जाएगा, अष्टमी तिथि भी दिन में खत्म हो जाएगी। रात्रि काल में जो तिथि है और तीनों का संयोग हो रहा है, वो 6 सितंबर की रात्रि को ही हो रहा है। तो शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 6 तारीख की रात्रि को ही मनाया जाएगा। जब कभी दोनों दिनों में अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र होता है,
तब संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। इस बार तो केवल 6 तारीख को यह बहुत स्पष्ट है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है और वृषभ राशि का चंद्रमा है। तो किसी भी प्रकार का संशय ना रखें। अगर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन वालों के लिए सबसे उत्तम दिन, अच्छा फल पाने का दिन 6 सितंबर है। 6 सितंबर को मन लगा के तन मन धन से भगवान श्री कृष्ण के लिए उपवास कीजिए, रात्रि में उनके जन्म का अभिषेक कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, अगले दिन उनका पारण कीजिए। आपका कल्याण होगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। आप आनंद के साथ रहें। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।